हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल और आरओ एआरओ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके का पार्ट आता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम सब देख लिए थे। एक ही वीडियो में 60 क्वेश्चन था, तो आज 61 से देखेंगे 120 तक, मतलब 60 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। जैसे बीपीओ में जैसे आजकल यूपी 83 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो लेवल आपका बहुत अच्छा है, तो लेवल में कोई कमी नहीं है। आप सब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन आए उसको आप नोट्स बना लीजिए, ठीक। और आपको एक सूचना बता दें, जैसे आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है। जैसे आपका यूपी स्पेशल हो गया, कल से कंप्यूटर भी आएगा, है ना। और पंचायती राज का चल ही रहा है, प्ले लिस्ट में आप सब देख सकते हैं। तो बीपीओ के लिए या जूनियर असिस्टेंट के लिए, तीनों के लिए क्लास चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपीजी के कंप्यूटर, बाकी सब यही बीपीओ के लिए भी है। और अलग से पंचायती राज व्यवस्था बीपीओ के लिए चल ही रहा है, ठीक। और हैंड्स नोट जो योजनाएं हैं स्पेशल, वो भी चल रहा है। तो आप सब वीडियो में जाकर चैनल पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में चंद्रावल लोक नृत्य किस क्षेत्र से प्रचलित है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है चंद्रावल। तो बहुत लोग को क्वेश्चन नहीं पता होगा, है ना। बहुत लोग को भी पता रहता है। तो लेवल हाई रखा गया है, जैसे बीपीओ में आएगा, उम्मीद है। तो जो चंद्रावल जो लोक नृत्य है ना, बुंदेलखंड से संबंधित है। आप जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो निचला पार्ट होता है ना, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र होता है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में कुल कितने ज़िले आते हैं? 7 ज़िले आते हैं, ठीक। तो जो चंद्रावल लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है, देख लेते हैं इसके बारे में। चंद्रावल लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से विवाह और उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लोकगीतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो चंद्रावल जो लोक नृत्य ना, जैसे शादी विवाह हो गया या अन्य कोई फेस्टिवल हो गया, उत्सव हो गया, तो उसमें किया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नगर निगम, तो पीछे भी आपका, अच्छा, पहले वाली वीडियो में था वहाँ पर शायद आगरा लग गया था, जो पहले वीडियो में ना, इसमें कानपुर दिया। तो कानपुर ही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पुरानी नगर निगम कौन सा है? कानपुर नगर निगम है ना, जो कि ब्रिटिश काल में 1861 में स्थापित हुई थी। औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध भी है। कौन? कानपुर। तो कब स्थापना इसका हुआ था? अंग्रेजों के समय में, 1861 में, ठीक। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश में खजुआ का युद्ध, कौन सा युद्ध? खजुआ का युद्ध, जो कब हुआ था? 1659 में। किसके बीच हुआ था खजुआ का युद्ध? तो जो खजुआ का युद्ध हुआ था ना, शुजा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। तो खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था, ठीक। इसमें औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को हराया था, जिससे औरंगजेब का शासन और मजबूत हो गया। तो खजुआ का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1659 को, 1659। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश में ककोरी कांड 1925 में हुआ था ना। प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन? जो ककोरी कांड में क्या हुआ था? ट्रेन को लूट लिए थे ना। तो इसमें जो मेन मुखिया थे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी। और इनको कहाँ पर फांसी दिया गया था? गोरखपुर में। और इनका जो कब्र है, पिछले वीडियो में आया था ना,
जो इनका कब्र है बजहर आश्रम में है। कहाँ पर है? देवरिया जिले में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास हुआ था, जब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा था। और राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे और रोशन सिंह थे। इन सबको क्या हो गया था? फांसी हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद मतलब भाग लिए थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दिया गया था, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में नैनी जेल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी किस जिले से होकर बहती है? तो जो बेतवा नदी है ना, झांसी जिले से होकर बहती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बेतवा नदी झांसी जिले से होकर बहती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। ठीक। कन्नौज को क्या बोला जाता है? इत्र नगरी, परफ्यूम। यहाँ परंपरागत तरीके से प्राकृतिक इत्र बनाया जाता है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का किला किस जिले में है? तो कलिंजर का किला कहाँ? बांदा जिले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दोस्तों आप सब देख रहे हैं, इधर थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। और कलिंजर, अभी ये जो कलिंजर वाला क्वेश्चन अभी जनवरी वाला में या दिसंबर वाले पेपर में आया था, जो पेपर प्लसी का पूछा गया था, और एक्सरे वाले में या तो 2 तारीख वाले में। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। ठीक। यह चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था और बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। तो पूछ लेता, कलिंजर का जो किला कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने। 68 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में नौका विहार किस झील में प्रसिद्ध है? तो आपके लिए क्वेश्चन नया हो सकता है, नौका विहार ना। तो एक झील है बाबा की नगरी में, बाबा की नगरी मतलब योगी बाबा के, तो रामगढ़ ताल में है। कहाँ है? रामगढ़ ताल। अब जानते हैं रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। ठीक। गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल में हर साल नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। यह ताल 1700 एकड़ में फैला हुआ है और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप याद कर लीजिए, नौका विहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोरखपुर में। और भी किस ताल में, किस झील में? रामगढ़ ताल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डाल दिया गया। तो इसको बोलते हैं सुहाग नगरी, कांच और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिरोजाबाद को कांच नगरी कहा जाता है। यहाँ चूड़ी, कांच के बर्तन, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है, जो कि दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कानपुर, बरेली और क्या है? मेरठ। बस इसी में सबको बताना। तो हथकरघा उद्योग कहाँ पर स्थित है? बाबा नगरी में। तो कौन सा हो जाएगा? बी, बनारस में। वाराणसी अपने बनारसी साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है ना, बनारस की साड़ी। हथकरघा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है बनारस। यहाँ के सिल्क उद्योग का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। रेशमी साड़ी यहीं बनता ना, इसीलिए सिल्क। उत्तर प्रदेश में नरौरा, ये भी देखिए अभी दिसंबर वाले पेपर में आया था, नरौरा वाले से ना, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो बुलंदशहर में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का एकमात्र है ही परमाणु संयंत्र। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है और राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली प्रदान करता है। अगर पूछा किसको बिजली देता है, आप बताओगे राष्ट्रीय ग्रिड को। उत्तर प्रदेश
के किस जिले को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? लखीमपुर खीरी को। ठीक, तो लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यहाँ कई बड़ी चीनी मिलें स्थापित हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में लोहिया वाहिनी किससे संबंधित है? देखिए, बहुत अच्छा योजना है। तो लोहिया वाहिनी किससे संबंधित है? समाजवादी आंदोलन से। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। लोहिया वाहिनी समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रारंभ किया गया एक आंदोलन से संबंधित थी। यह समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए गठित युवा संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? देखिए, रिपीट क्वेश्चन है, पहले वाले वीडियो में भी आया था ना, मेरठ को और प्रयागराज को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। यह राज्य की प्रमुख सड़क परियोजनाओं में से एक है। पूछ लिया जाता कितना किलोमीटर है? 594 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में खास गंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर में। कहाँ लगाया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ खास मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है और लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काला नमक चावल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये भी आया। तो सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल। अच्छा, काला नमक ऐसे पूछा कई बार कि काला नमक क्या है? तो चावल की प्रजाति है। ठीक, ऐसा नहीं काला नमक ध्यान से देखिएगा तो नमक ही लगा दीजिएगा। तो चावल की प्रजाति है, सिद्धार्थनगर में होता है। सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। यह चावल अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विजयगढ़ का किला स्थित है? किस किले को विजयगढ़ का किला कहा जाता है? तो जाहिर बात है, जो विजयगढ़ किला उसे तो कहेंगे विजयगढ़ का किला, और किसी तो कहेंगे नहीं। तो विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक किले अपने रहस्यमय गुफाओं और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित है? तो सबको पता होगा, कौन सा? मथुरा, है ना, कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित है। मथुरा को कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ बड़ी संख्या में मंदिर भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमौसी हवाई अड्डा किस शहर में? अच्छा, इसी को बताते ना, किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। ये कहाँ पर है? अपने लखनऊ में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ और चिकनकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। इसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो कहाँ पर है कुशीनगर? तो कुशीनगर में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर उसी में छिपा है ना। कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। ये बौद्ध धर्म दर्शन के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पहुंचने के लिए विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं तराई क्षेत्र क्या होता है? जो पीलीभीत ऐसे लगा हुआ ना, ये तराई क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ। तो दलदली भूमि है, तराई क्षेत्र है तो दलदली भूमि होगा। चावल भी होता है, घास का मैदान भी पाया जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। जैसे तराई क्षेत्र में तो है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत में है टाइगर रिजर्व। तो बात सब सही है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र नेपाल के पास स्थित है। दलदली भूमि पाया जाता है, चावल का उत्पादन होता है, घास का मैदान भी। दलदली एरिया रहेगा तो नमी रहेगा तो होगा ही घास पेड़ पौधे,
और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहीं पर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजा सुहेल देव से जुड़ा है? तो बहराइच जिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। राजा सुहेल देव उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से जुड़े थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी में गाजी सैयद सलार मसूद के खिलाफ युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की थी। अच्छा, इन्हीं का क्या बना हुआ मकबरा क्या बोलते हैं, सैयद सलार जो मसूद हैं, इनका क्या बोलते हैं, जो कब्र कहाँ? बहराइच में ही है ना। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में कच्ची घानी सरसों का तेल उत्पादन के लिए किस जिले में सबसे अधिक होता है? मतलब सरसों का तेल शाहजहांपुर में, कच्ची घानी का सरसों का तेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश में कच्ची घानी सरसों के तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई सरसों तेल मिलें स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये पीछे भी आ गया था, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश का कौन सा किला चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है? तो यहाँ पर एक किला पड़ेगा, बिठूर का किला। ठीक, किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो देख लेते हैं बिठूर कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक, को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया था। इसके अलावा 1857 की क्रांति में नाना साहेब पेशवा का केंद्र में था। ये तो पता ही होगा, नाना साहेब कहाँ से संबंधित थे? कानपुर से ही तो थे 1857 की क्रांति में। उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा हो गया? इसके बाद नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। तो साइबेरियन के लिए कौन सा है? नवाबगंज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक साइबेरियन के लिए राजस्थान में भी है, लेकिन राजस्थान का नहीं, आपको अपने उत्तर प्रदेश में बताना है ना। तो साइबेरियन के लिए नवाबगंज। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में है। साइबेरियन सारस और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को संविधान नगरी कहा जाता है? देखिए, संविधान नगरी बहुत लोग को तो पहली बार नाम सुने होंगे। प्रयागराज को कहा जाता है संविधान नगरी। तो प्रयागराज तो बहुत फेमस है ही, अभी चर्चाओं में भी है कुंभ मेला के लिए। आप सब भी जान रहे हैं क्या स्थिति है। प्रयागराज जिसे बोलते इलाहाबाद, पहले संविधान नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और संविधान निर्माण में इसका विशेष योगदान था इस क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो झांसी में है ना। अच्छा, पैदा कहाँ हुए थे? वाराणसी में पैदा हुए थे, झांसी में मरे थे, और यहीं पर समाधि स्थल भी है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल झांसी में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश में रामनगर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामनगर किला किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। रामनगर किला वाराणसी में स्थित है। ठीक, और गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। यह किला काशी नरेश का आधिकारिक निवास स्थान था। तो रामनगर किला गंगा नदी के किनारे वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दधीची कुंड कहाँ स्थित है? तो दधीची कुंड कहाँ स्थित है? उन्नाव में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दधीची कुंड उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। यह ऋषि दधीची से जुड़ा है, एक पवित्र स्थल है जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियों को
वज्र बनाने के लिए दे दिए थे। आप सब देखे होंगे ना महाभारत में। उत्तर प्रदेश में पंचनद का क्या महत्व है? पंचनद, अगर इसका संक्षिप्त विच्छेद करेंगे ना, पंच मतलब पांच, नद मतलब नदियाँ, पांच नदियाँ का समूह जहाँ मिलती हूँ, है ना, तो क्या होगा, पांच नदियों का संगम को पंचनद बोलते हैं। और कौन कौन सा नदियों का संगम होता है, पहले वाले वीडियो में भी आया था लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था। पंचनद उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। यहाँ यमुना, चंबल और क्वारी, सिंध, पहुजा नदियों का क्या होता है, संगम होता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए भी है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय गैंडे को पुनः बसाया गया है। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में टोंस नदी बहती है? तो टोंस नदी कहाँ बहता है? इसमें में से मिर्जापुर में बहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और टोंस नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर बहती है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा, टोंस नदी और गंगा नदी कहाँ एक दूसरे को मिलती हैं? सिरसा में। कहाँ पर मिलती हैं? सिरसा में। और सिरसा कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को गर्भगृह तीर्थ कहा जाता है? अयोध्या, मथुरा, वाराणसी। तो गर्भगृह तीर्थ मतलब आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? जेल में पैदा हुए थे ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मथुरा को गर्भगृह तीर्थ कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और यहाँ उनका जन्म स्थान मंदिर भी स्थित है। 95 क्या है? उत्तर प्रदेश में रानी झांसी जलप्रपात कहाँ है? तो जो रानी झांसी जलप्रपात है ना, बहुत लोग तो झांसी में लगा देंगे। ठीक। तो 80-90% लोग तो कहाँ लगा देंगे, झांसी में ही लगा देंगे। लेकिन झांसी जलप्रपात कहाँ है? ललितपुर जिले में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। रानी झांसी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। यह एक सुंदर प्राकृतिक जलप्रपात है जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में रखा गया है। ठीक। 96 क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कटरा राधे श्याम मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडा में लगता है मेला। तो कटरा राधे श्याम मेला कहाँ लगता है? गोंडा में लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कटरा राधे श्याम मेला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आयोजित होता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मेला है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर अभयारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हस्तिनापुर में ना ये कहाँ है? मेरठ में है। तो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ काला मतलब काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ काले हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान। अब इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है ना, और इसका एरिया भी कम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विंध्य पर्वत श्रृंखला किस जिले में फैली हुई है? तो कहाँ पर फैला हुआ है? सोनभद्र में, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में फैली हुई है। यहाँ खनिज संपदा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर कोयला, सिंगरौली यहीं पर है ना, जहाँ पर कोयला मिलता है। 99 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का बलुआ पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बलुआ पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है? फतेहपुर सीकरी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो फतेहपुर सीकरी अपने लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जिसका उपयोग ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। और फतेहपुर सीकरी में क्या है, जो दरवाज़ा ना, बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में अलकनंदा एक्सप्रेस वे
किन दो शहरों के बीच चलती है? ये ट्रेन है ना, तो कानपुर और देहरादून के बीच चलता है अलकनंदा एक्सप्रेस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। पूछ लेता है कभी कभी ट्रेन भी। अलकनंदा एक्सप्रेस कानपुर और देहरादून के बीच चलने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ती है। ठीक, ये भी पूछ लेता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कौन सी ट्रेन जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब पेशवा ने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो मेरठ कानपुर से संबंधित है ना, तो कानपुर तो यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं कि, लेकिन कानपुर में एक स्थान है बिठूर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था जहाँ नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह कानपुर की घेराबंदी और सती चौरा घाट की घटना के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में गढ़कुंडार किला, देखिए कौन सा किला? गढ़कुंडार किला किस राजवंश से संबंधित है? तो जो गढ़कुंडार किला है ना, चंदेल वंश से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। गढ़कुंडार किला उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर के पास स्थित है। इसे चंदेल शासक राजवंश ने बनवाया था। बाद में इसे बुंदेलों ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, और 103 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो देखिए द्वितीय ताजमहल तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, तो इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बी हो जाएगा करेक्ट। इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेगम की स्मृति में बनवाया था। ठीक, जहांगीर की पत्नी ने बनवाया था इसे, नूरजहां। उत्तर प्रदेश के किस शहर में चंद्रगुप्त मौर्य का समाधि स्थल माना जाता है? तो श्रावस्ती में। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। माना जाता है वैसे कि श्रावस्ती में, श्रावस्ती वही श्रावस्ती है जिसके जो साक्षरता दर ना सबसे कम है, तो यहीं पर है चंद्रगुप्त मौर्य का समाधि स्थल। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जैन धर्म अपनाने के बाद श्रावस्ती के बाद संन्यास ग्रहण कर समाधि ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर प्रदेश में नागवासुकी मंदिर, ये तो इलाहाबाद में रहने वाले को अच्छे से पता है ना, प्रयागराज में है, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था पुराना नाम। नागवासुकी मंदिर प्रयागराज में स्थित है और यहाँ नाग पंचमी के अवसर पर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे नाग देवता को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में मुगल रोड किन दो शहरों को जोड़ती है? तो आगरा और लाहौर को जोड़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मुगल रोड मुगल काल में आगरा और लाहौर तक फैली थी। यह मार्ग शाही व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का किला किस कारण से प्रसिद्ध है? तो यहीं पर किसका मृत्यु हुआ था? शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था ना। बहुत लोग का माना कि यहाँ पर गोला बारूद के फटने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कलिंजर का किला किस जिले में? बांदा जिले में। प्राचीन किला है, प्रसिद्ध है क्योंकि शेरशाह सूरी 1545 में इस किले को जीतने के प्रयास में तोप के धमाके से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में हनुमानगढ़ी मंदिर है? तो अयोध्या में ना हनुमानगढ़ी मंदिर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ हर साल हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में तो होता ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? कन्नौज का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश में कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। ठीक, और यहाँ
वर्षों में केसर की खेती भी की जाती है। उत्तर प्रदेश में त्रेता का ठाकुर किसे कहा जाता है? त्रेता का ठाकुर तो किसको कहा जाता है? भगवान राम जी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, त्रेता का ठाकुर। त्रेता का ठाकुर या ठाकुर है, अयोध्या में स्थित है। यहाँ यह स्थान भगवान राम से जुड़ा है, जहाँ माना जाता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक, यहीं पर किया था ना। उत्तर प्रदेश में परियर, एक स्थान परियर किस ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो परियर में क्या है? गंगा और रामगंगा नदियों का संगम होता है यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है परियर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गंगा और रामगंगा। और ये कहाँ है? उन्नाव में है। देख लेते हैं। परियर उन्नाव में जिले में स्थित है और यहाँ गंगा यमुना का संगम ऐतिहासिक स्थल है। यह धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ शिव मंदिर भी स्थित है। तो परियर जान लीजिए कहाँ है? उन्नाव में। 112 क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में खजुराहो शैली की मंदिर वास्तुकला प्रमाण मिले? तो कहाँ पर है खजुराहो मंदिर का? महोबा में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। महोबा जो चंदेल शासकों की राजधानी था, खजुराहो शैली की मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ मदन सागर मंदिर, सूर्य मंदिर आदि शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। 113 क्या है? उत्तर प्रदेश में विजयगढ़ किला किस ऐतिहासिक कथा से जुड़ा है? तो जो विजयगढ़ जो किला ना, महाभारत काल के पांडव से जुड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, विजयगढ़ किला कहाँ है? अभी पीछे क्वेश्चन मिला था सोनभद्र में ना, को महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास से जोड़कर देखा जाता है। मतलब ऐसा माना कि यहाँ पर पांडव का क्या होता है? अज्ञातवास। यह किला अद्भुत स्थापत्य कला एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण मृग स्थल किस धार्मिक घटना से जुड़ा है? तो भगवान राम के वनवास से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चित्रकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना। को स्वर्ण मृग स्थल कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रकूट को। यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने वनवास के दौरान निवास किया था और सीता ने स्वर्ण मृग की मांग की थी। यहीं पर जब रावण आया था, माता सीता को हर कर ले गया था। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कंकाली देवी मंदिर है? तो देख लेते हैं कहाँ पर कंकाली देवी मंदिर। तो वाराणसी, कन्नौज, मथुरा तो कौशाम्बी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और कौशाम्बी किस मंडल के अंतर्गत आता है? प्रयागराज। और प्रयागराज से अलग भी हुआ था कौशाम्बी। कंकाली देवी मंदिर कौशाम्बी में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शकुंतला देवी वन स्थित है? तो वह कहाँ? चित्रकूट में। शकुंतला देवी वन चित्रकूट में स्थित है। माना जाता है कि यह स्थान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास था, जहाँ शकुंतला ने अपने पुत्र भरत के साथ रही थी। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को विक्रमादित्य की राजधानी माना जाता है कि विक्रमादित्य की राजधानी? तो कौशाम्बी है, जो प्रयागराज मंडल में आता है और उसी से अलग भी हुआ था। कौशाम्बी को राजा विक्रमादित्य की राजधानी माना जाता है। ये प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण नगर था, जहाँ कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेष पाए गए। उत्तर प्रदेश में बड़हलगंज क्यों प्रसिद्ध है? बड़हलगंज तो देख लेते हैं क्यों प्रसिद्ध है बड़हलगंज। ये ब्रह्मव्रत का पालन करने वाले साधुओं का केंद्र है। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इसलिए बड़हलगंज प्रसिद्ध है। बड़हलगंज कहाँ है? गोरखपुर जिले में। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है
जहाँ बड़ी संख्या में साधु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश में सतहरिया उद्योग क्षेत्र किस जिले में आता है? ये जौनपुर आता है ना, सतहरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र जौनपुर जिले में स्थित है और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। जैसे गीडा हो गया ना, सीडा हो गया, उसे सतहरिया भी है। उत्तर प्रदेश में किस नदी को कर्णावती नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो काली नदी है ना, काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? कर्णावती। उत्तर प्रदेश में काली नदी को प्राचीन काल में कर्णावती के नाम से जाना जाता था। यह नदी गंगा की एक सहायक नदी है और मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों से होकर बहती है। तो कर्णावती किसकी नदी है सहायक? गंगा की। तो ये 60 क्वेश्चन आप सबका कवर हो गया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसका एक वीडियो, एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको यदि आप देख रहे हैं तो देख लिए हैं। तो आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।